हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं पटना के पटन देवी मंदिर के बारे में। क्या आप जानते हैं यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जल्दी पूरी हो जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। जानते हैं इसका फुल रहस्य? आपको यह पता है कि ऐसे शहर हैं जिनके नाम अमूमन में ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के नाम पर पड़े गए हैं। ठीक इसी तरह बिहार की राजधानी पटना में एक पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है जिनके नाम पर बिहार की राजधानी का नाम रखा गया है। देखिए, हम लोग पटन देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि जब वर्ष 1912 में पटना का निर्माण राजधानी के तौर पर किया जा रहा था, तब इसके नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। किसी को भी इसका नाम समझ नहीं आ रहा था। तभी यह तय किया गया था कि पटन मंदिर काफी मशहूर है, इसलिए बिहार की राजधानी का नाम इस मंदिर के नाम पर रखा जाना चाहिए। तब से बिहार की राजधानी का नाम पटना है। पटन देवी मंदिर की वजह से बिहार की राजधानी को पटना नाम दिया गया, क्योंकि यह मंदिर पौराणिक काल से विख्यात है, जहाँ दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं पटन देवी मंदिर में। अभी लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ के दौरान राजा दक्ष अपनी बेटी शिव जी का अपमान कर दिए थे, जिसे सती बहुत बेहद गुस्सा हो गई थी। देवी सती ने आग में कूदकर अपना जीवन खत्म कर दिया था। जब महादेव को इस बात का पता चला, तब वह बेहद क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर शिव जी ने सती के मृत शरीर को हाथों में लिया और घमासान तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरा संसार हिल गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे थे। जहां जहां उनके मृत शरीर के खंड गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जहां देवी सती का दाहिना जांघ गिरा था, वह स्थान पटना था। इसलिए यह देवी पटन देवी, यह शक्तिपीठ पटन देवी के नाम से जाना जाता है। देखिए, माता का टीका आपको लगा चुके हैं। पटन देवी मंदिर के 2 स्वरूप है, एक छोटी पटन देवी और दूसरा बड़ी पटन देवी। माना जाता है कि यह मंदिर पटना शहर की रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की मूर्तियां भी स्थापित है। अभी आपने देखा था 3 मूर्ति लगा हुआ था, वो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की थी। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर की भव्यता बढ़ जाती है। लोग यहाँ दूर दूर से छोटी और बड़ी पटन देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आता है और देवी की पूजा करते हैं, उन्हें मनोवांछित फल मिलता है। नए शादीशुदा जोड़े के लिए यह मंदिर बेहद खास है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी नया जोड़ा यहाँ दर्शन करने के लिए आता है, उनके वैवाहिक जीवन में भी एक भी मुश्किलें नहीं आती है, उनके जीवन में निरंतर खुशियां बनी रहती है। अभी हम लोग पटन देवी मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। ये बताते हैं, यहाँ के पंडित जी बताते हैं कि हालांकि वैष्णो देवी में 3 देवियां हैं, लेकिन वे वहाँ पिंड रूप में ही मौजूद है। गर्भगृह के अंदर देवियों की काले पत्थर की मूर्तियां एक सिंहासन पर खड़ी मुद्रा में स्थापित है। उनका परिधान साड़ी और मुकुट है। देवताओं के साथ व्योम भैरव भी है, जिन्हें शिव का अंश कहा जाता है। गर्भगृह के ठीक सामने एक बड़ा हवन कुंड 4-5 फीट गहरा है, चढ़ाते हैं और सिंदूर और फूलों के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। आपको आगे देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे गर्भकुंड जो बता रहे हैं वो है। एक बड़ा बरामदा गर्भगृह के सामने की जगह को कवर करता है। देखिए, यहाँ पे यही है। धन्यवाद।